गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने राजनीति विज्ञान की जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक के अपने चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट हुआ था। और वैसे देखिए तो ये कौन से नंबर का टेस्ट था? अपने 8वें नंबर का टेस्ट था। ठीक है, कई स्टूडेंट ने टेस्टों में भाग लिया है और कई स्टूडेंट जो है वो अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा और उनको तैयारी करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अगर आप नॉर्मली जो क्वेश्चन है, सिंपल जो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर उन क्वेश्चनों को आप गलत करोगे तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी जो है वो अभी काफ़ी वीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देखो, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है। अगर कोई घुमा के क्वेश्चन हो तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे हो गया। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, मतलब जिसने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है उसके ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत नहीं होने चाहिए। 14 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही होने ही चाहिए थे इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। अब या मैं आंसर की या इस पेपर का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि मैंने कहाँ और कौन सी गलती की है। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन के समय भारत में रजवाड़े कितने थे? पहली बात तो भैया, रजवाड़े क्या होते हैं? देखो, रजवाड़े किसे बोलते हैं? जहां पर राजा का शासन होता है वह क्या कहलाते हैं? रजवाड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भारत का विभाजन हुआ था भैया 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है भैया, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भैया भाषाई आधार पर गठित होने वाला, देखो भारतीय जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से लगभग राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पे हुआ है। जैसे पंजाब है, पंजाबी भाषा के आधार पर बना। ठीक है, महाराष्ट्र है, मराठी भाषा के आधार पर। केरल है, केरला के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से सभी राज्यों का गठन जो है वो लगभग भाषाई आधार पर हुआ है। लेकिन यहां पर जो मेन क्वेश्चन है, पहला राज्य कौन सा था? तो भैया ध्यान रखना, पहला राज्य इनमें से आंध्र प्रदेश था। कई स्टूडेंट महाराष्ट्र करके आए हैं 2000 के। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने सबसे पहले कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था भैया। भाषा के आधार पर आंध्र भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की थी। एक व्यक्ति था जिसने वहां पर भूख हड़ताल की थी। 53 दिन की भूख हड़ताल के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यह क्वेश्चन भी मैंने दिया है आपको। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है भैया, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 2-3 स्टूडेंट ने तो आंसर कर दिया महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी कब से सीमांत गांधी हो गए भैया? महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना है भैया खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने भारत विभाजन का विरोध किया था। इसने कहा था कि भारत ने विभाजन को स्वीकार करके मेरे आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया, ऐसी पंक्ति इसने कही थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भैया, भारत का संविधान अमल में आया। मैंने कल भी आपको कहा था इस वर्ड पे जाना भैया। अमल का मतलब कब से लागू हो गया, प्रभावी हो गया, कब से? ठीक है, अमल का मतलब लागू हो गया, बनना नहीं है। कई स्टूडेंट ने 26 नवंबर 1949 कर दिया भैया। 26 नवंबर 1949 नहीं होगा। अमल का मतलब कब से लागू हो गया, तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है भैया, सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। इसको उत्तराखंड भी बोलते हैं भैया। इन तीनों ही राज्यों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? अपने उपरोक्त सभी। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत पर भारत में शामिल किया गया था? मतलब वहां पे चुनाव करवाए गए थे कि आप भारत में शामिल हो गए या क्या करोगे। ठीक है, और इस आधार पर भैया भारत में जो राज्य शामिल हुआ था उसका नाम था मणिपुर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? कई स्टूडेंट 1953 करके आ गए। 1953 में भैया बना था, लागू कब से हुआ था? 1956 से। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और किसने दिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में आता है। यहां पर देखो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखा है मैंने, कई बार यहां पे आ जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो यह भाषण जो है ना भैया, ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दिया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? भैया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी है भैया ढाका, वहां पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है भैया, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किसने किया था? आमरण अनशन मतलब भूख हड़ताल पर कौन बैठा था जिसकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी? तो वो कौन था भैया? आपके देखो मैंने यहाँ ऑप्शन में नाम भी दिया उसका, अगर इसको थोड़ा बहुत भी याद हो तो वो यहाँ से आंसर आराम से कर सकता था। कौन था भैया? पोटी श्रीरामुलु। यह व्यक्ति था जिसने यह कहा था कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए। इसकी मृत्यु के बाद में भी यह आंध्र प्रदेश राज्य बना था, पहले नहीं बना था। 11वां आता है भैया, स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? स्वतंत्र भारत का मतलब जब भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में कौन सी 3 चुनौतियां आई? भैया पहली आई थी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। ठीक है, दूसरी चुनौती आई थी भैया लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, और तीसरी चुनौती आई थी भैया कौन सी? अपने आर्थिक विकास की चुनौती। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया था? भैया भारत का विभाजन ना तो क्षेत्र के आधार पर किया गया था और ना वहां की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। भारत का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे वह क्षेत्र जो है वो किस में आ जाएगा? जैसे मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पर मुसलमान ज्यादा है तो वह क्षेत्र कहां जाएगा? पाकिस्तान में। जहां हिंदू होंगे वह क्षेत्र कहां रहेगा? हिंदुस्तान में। इस आधार मतलब धार्मिक आधार पर भारत का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? भैया महत्वपूर्ण योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्होंने एक रियासती विभाग की स्थापना हुई थी और उन्हीं के नेतृत्व में भैया भारत का क्या हुआ था? जो 565 रियासतें थी इनका क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ भैया? यह अंतिम राज्य था, ध्यान रखना। 2 जून 2014 को भैया तेलंगाना राज्य बना था। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आपके 15वां, हैदराबाद रियासत के अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता है? भैया हैदराबाद का राजा कौन था? शासक कौन था? निजाम कहते थे उसको। जब निजाम को पता चला कि हैदराबाद की जनता भारत में शामिल होना चाहती है तो उसने क्या भेजे थे जनता पर अत्याचार करने के लिए? रजाकार। क्या कहते हैं उनको? रजाकार। जो मतलब एक गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते थे, अत्याचारी सांप्रदायिक किस्म के लोग होते थे जिन्होंने मुख्य रूप से गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया था। तो ये था भैया अपने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भैया नेक्स्ट टेस्ट की। ओके, दैट्स ऑल।